अगर आप अपने आस-पास देखें तो आपको लगता है कि कई ऐसी औरतें हैं जो सुबह से शाम तक काम करती है, लेकिन उन्हें कोई थकावट नहीं होती। वो बिना रुके, बिना थके सारा घर का काम कर लेती है और हम और आप हमें थोड़ा ही काम हम कर लेते हैं तो हमें थकावट होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? तो चलिए मैं आज आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करूँगी जिसकी वजह से आपको कभी भी सुस्ती नहीं आएगी। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे है मेरी यूट्यूब फैमिली? मैं भी ठीक-ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप भी सब ठीक-ठाक होंगे और अल्लाह से मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह मेरे सारे सब्सक्राइबर को तरक्की दे, कामयाबी दे और जो उनके दिली मकासद है उन्हें पूरा करे। तो मैं ये बता रही थी कि सुस्ती क्यों आती है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने अपनी नींद पूरी नहीं की तो आपको हमेशा सुस्ती आती रहेगी। जब तक आप अपनी नींद मुकम्मल नहीं कर लेते, सुस्ती हमें आती रहेगी। जैसे कि कई औरतें क्या करती है, रात में 1 डेढ़ बजे तक मोबाइल देखती है। सुबह में बच्चों का टिफ़िन बनाना होता है, फिर टिफ़िन बनाती है, फिर सो जाती है। हस्बैंड के लिए चाय बनानी होती है, चाय बना कर देती है, फिर सो जाती है। इसी तरीके से पूरा दिन सोने भी और सुस्ती में निकल जाता है और फिर डेली का यही रूटीन बनते चला जाता है। आपको ऐसा नहीं करना है। जब भी आप उठे तो आपको ये करना है कि आप दोबारा ना सोए और अपनी नींद पहले ही मुकम्मल कर लें। यानी कि रात में जल्दी सोए और सुबह जल्दी उठे। क्योंकि जब आपकी नींद पहले मुकम्मल हो जाएगी तो फिर आपको दोबारा सोने की नौबत नहीं आएगी। दूसरी चीज़ आपको ये करनी है फ्रेंड्स कि जब भी आप रात में सोए तो दूसरे दिन की तैयारियां करके सोए। जैसे कि सुबह में क्या बनाना है, अगर कोई चीज़ भाजी वगैरह बनाना है तो उसे पहले ही तोड़ कर रख दे। अब आप कहेंगे कि हमारा तो सारा काम पहले ही रात तक चला जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको इसी तरीके से अच्छे से मैनेज करना होगा, तभी आपका वक्त भी बचेगा और आपको सुस्ती नहीं आएगी। दूसरा ये आपको करना है कि आप जब भी किचन में जाएँ तो आपको जो काम 5 या 10 मिनट में हो जाते हैं उसे हाथों हाथ फ़ौरन करना है। यानी कि उसको कई दिनों तक पड़े नहीं रहने देना है। आपको फ़ौरन करना है। जैसे कि अगर हमारा सालन इधर पक रहा है तब तक आप जो है आपका मिक्सर साफ़ कर सकती हैं। तब तक आप अपना थोड़ा-सा कोई भी चीज़ जो साफ़-सफ़ाई करनी है वो कर सकती हैं। या फिर कोई चावल बन रहे हों तब तक आप हल्के से बर्तन धो सकती हैं। तो ये सब काम जब आप हाथों हाथ मैनेज करेंगी तब आपका टाइम भी बचेगा और तब आपको सुस्ती भी नहीं आएगी। देखिए फ्रेंड्स, जब हम सुबह में उठते हैं तो हमारे मूड को मोटिवेट होने के लिए और दोबारा एक्टिव होने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। तो आपको जो है क्या करना है, आपकी नींद मुकम्मल करनी है, अपने कामों को पहले ही से मैनेज करना है। और अगर जब पूरा किचन बिखरा हुआ हो तो फिर हमारा और ज़्यादा मूड ख़राब होता है और हमारे कई काम फिर रह जाते हैं। तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है। तीसरा काम आपको ये करना है फ्रेंड्स कि जब हमें कोई बातें करता है तो हम क्या करते हैं, उनकी बातों को लेकर बैठ जाते हैं और दिन भर बस वही चीज़ें सोचते रह जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा सारा दिन खराब हो जाता है और हमें काम करने का दिल नहीं करता। आपको ऐसा नहीं करना है। जो कोई भी आपको कोई भी बात बोले उसे ज़्यादा देर आपको नहीं सोचना है, जिससे आपका ही दिमाग खराब हो और आपका दिल काम में ना लगे। तो जो चीज़ जहाँ हो गई उसे वहीं छोड़ दो और अपने काम में, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। देखिए फ्रेंड्स, मैं कई लोग ऐसे देखती हूँ जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा है, लेकिन वो आज भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। ज़्यादा दूर नहीं फ्रेंड्स, मैंने यूट्यूब पर एक लेडी को देखा है जो 58 साल की है और वो दिन में कम से कम 4 वीडियोस अपलोड करती हैं। उनके 2 चैनल है, वो एक चैनल पर 3 वीडियो और एक चैनल पर 1 वीडियो ज़रूर अपलोड करती है। तो मैं सोचती हूँ कि ये कितनी एक्टिव वुमन है। तो फिर मैंने देखा कि उन्होंने खुद ही बताया कि मैं रात में जल्दी सोती हूँ, सुबह जल्दी उठती हूँ, किचन भी सारा साफ़ करके सोती है, क्योंकि उनकी वीडियोज़ में सब कुछ मैं देख रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से उन्होंने अपने टाइम को मैनेज किया और वो एक दिन में 3 वीडियो बनाना कोई आसान काम नहीं है। हम क्रिएटर हैं, हम जानते हैं कि ये कितना मुश्किल काम है। और फ्रेंड्स, ये एक्टिव वुमन जो है, ये इस उम्र में इतनी एक्टिव है, तो आप सोच ही सकते हैं कि ये जब हमारी उम्र की होगी न जाने कितनी और ज़्यादा एक्टिव होगी। तो इस तरीके से आप जो है लोगों की बातों को दिल पर ना लें, अपने टाइम को मैनेज करें, अपनी नींद को मैनेज करें और अपने काम को मैनेज करें। क्योंकि जब आज हम काम करेंगे तो हमारा यही काम हमें आगे काम आएगा। हमारे दूसरे लोग, हमारे जिन्होंने हमें बातें सुनाई, जिनकी बातें आज हम लेकर बैठे, वो हमारे काम नहीं आएंगे। इसलिए बातों को छोड़ें और अपनी मेहनत पर भरोसा करें और आगे बढ़ते रहें। दूसरा हम ये करते हैं कि सारा दिन मोबाइल देखते रहते हैं, अपने काम पर ध्यान नहीं देते। घर में क्या चीज़ सड़ रही है, क्या चीज़ गल रही है, कहाँ कौन सी चीज़ खराब हो रही है और कौन सा चीज़ हमें अभी काम करना है। जैसे कि अदरक लहसुन छीलना है, कपड़ों की घड़ियाँ करना है या फिर कोई चीज़ ऐसी है जो हमें मतलब खाली वक्त में करनी है और हम उस खाली वक्त में मोबाइल देखने में लग जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप जो है सोशल मीडिया का टाइम जो है
फिक्स कीजिए कि आपको कितना देर देखना है, क्योंकि जब हम देखते हैं तो पता ही नहीं चलता कि 10 मिनट कब 1 घंटे में बदल गया और कब 1 घंटा 2 घंटे में बदल गए, जिसकी वजह से हमारा बहुत सारा टाइम सोशल मीडिया पर चला जाता है और हमारे घर के सारे काम वैसे ही पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से बाद में जब हम मोबाइल नीचे रखते हैं तो हमें सारा घर बिखरा हुआ दिखता है और हमारा दिमाग और ज़्यादा ख़राब होता है और हमें सुस्ती आने लगती है। तो देखिए फ्रेंड्स, सोशल मीडिया की लाइफ अलग है और रियल लाइफ अलग है। उस पर जो बताई जाती है वो सिर्फ रील है, हकीकत नहीं। आप जो है जब भी मोबाइल नीचे रखेगी तो आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं मेरी ही ज़िंदगी में ऐसा क्यों नहीं है। जैसे कि इसका घर साफ़ सुथरा है, इसके घर पर मेड आती है, इसके घर में सारे कितनी चीज़ें हैं जो एक से एक बढ़िया काम करती हैं, तो आपको ये सब चीज़ें गिल्ट महसूस कराएगी। लेकिन मैं आपको एक हकीकत बताऊँ, ये सिर्फ वीडियोज़ हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। इस पर वही चीज़ दिखाई जाती है जो बस लोगों को अच्छी लगे। तो आप भी कभी भी इन चक्करों में मत आइए। तो आप मोबाइल थोड़ी वक्त देखिए और वही कंटेंट देखिए जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे। आप आलतू फालतू चीज़ें ना देखें जिसकी वजह से आपको सुस्ती हमेशा आती रहे। हमारा अगला पॉइंट ये है, अपने टाइम को स्मार्टली मैनेज करें। देखिए हम क्या करते हैं, सुबह उठते फटाफट किचन में जाते, बिना किसी सोचे समझे जो काम हाथ लग गया वो करते हैं। ये स्मार्ट मैनेजमेंट नहीं है। आपको पहले 10 मिनट रुकना है, सोचना है कि मुझे कौन से काम को पहले करना है, कौन से काम को बाद में करना है, ताकि आपके काम जब मैनेज होंगे तो आपका टाइम बहुत सारा बच जाएगा। जैसे कि हम क्या करते हैं, सुबह उठते पहले आटे गूंदने में लग जाते नहीं, आपको एक साइड में कुछ चावल रखना है, एक साइड में सालन वगैरह बनाना है, या जो भी आपका काम है, जैसे दूध गर्म करना है, आपको वो करना है और उसके साथ ही साथ फिर आपको आटा गूंदना है। तो देखिए आपके एक साथ 3 काम हो रहे हैं। तो इस तरीके से आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। इसी तरह अगर आप चाहें तो आप सुबह सुबह फटाफट कपड़े इधर साइड में मशीन लगा सकती हो, जैसे मैंने अभी बताया, आप उसी तरीके से भी काम कर सकती हैं। तो ये कुछ स्मार्ट मैनेजमेंट होते हैं जो हमें हाउस वाइफ को करने होते हैं, क्योंकि इनके पास टाइम कम और काम ज़्यादा होते हैं। और अपने काम को कभी भी आप छोटा ना समझे। आप बिना जॉब के, बिना पैसों के आप जो है घर का सारा काम करती हैं। अगर कोई पूछे तो आप हमेशा फ़ख्र से कहें कि मैं घर के सारे काम करती हूँ और मैं एक होम मेकर हूँ। घर को मैनेज करना ही मेरा काम है, जो कोई नहीं कर सकता वो मैं कर सकती हूँ। तो आप अपने काम को हमेशा आगे रखें, अपने काम को हल्का ना समझें। तो यही चीज़ आपको हमेशा मोटिवेट करेगी। तो हमेशा मैं ये कहूँगी कि आप सबसे पहले अपने काम को इम्पोर्टेंट दीजिए और उसके बाद लोगों की बातों को। यहाँ पर आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।